नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे, तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता, नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जिस अतीक अहमद को लेकर पूरे देश भर के अंदर हंगामा खड़ा हुआ है उमेश पाल हत्याकांड के बाद से, उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या पूरे देश की राजनीति का ये चर्चा का विषय है। अब उसके ऊपर पूरी गोदी मीडिया की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, मुसीबत बढ़ चुकी है, मुसीबत का पहाड़ टूट गया ये कह लीजिए, क्योंकि एक नया खुलासा जो हुआ है उसने गंभीर आरोप लगा दिए हैं योगी सरकार के और योगी सरकार के एक मंत्री के ऊपर, जिसके बाद जैसे गोदी मीडिया डिफेंसिव होगी या क्या करेगी आगे देखा जाएगा। लेकिन जिस तरह से अतीक अहमद की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो साफ तौर के ऊपर खुलासा किया है वो बहुत बड़ा है और सही में इसके ऊपर मंत्री महोदय को जवाब जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है। आरोप लगा है योगी सरकार के मंत्री के ऊपर, बीजेपी सरकार के मंत्री के ऊपर, बीजेपी के नेता के ऊपर कि अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए ले रखे हैं, जिसको अमर उजाला ने लिखा है। प्रयागराज अतीक की बहन ने योगी के मंत्री नंदी पर लगाया गंभीर आरोप, कहा अतीक से 5 करोड़ उधार लिए हैं और इसके साथ साथ कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से पूरी राजनीति जो है उत्तर प्रदेश की उसमें भूचाल सा आया हुआ है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे सवाल भी हो रहे हैं क्या योगी सरकार में योगी जी नंदी जी से इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर है। और जो नंदी जी जो उनके मंत्री हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको इसी वीडियो में सुनाऊंगा, जो वाकई में ये बताता है कि ये आरोप बहुत चौंकाने वाले नहीं है। इसमें कुछ आरोप तो ऐसे हैं जो चुनाव को लेकर है, महापौर चुनाव को लेकर है, और वो जो मंत्री हैं जो जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं नंदी जी के ऊपर, उनकी पत्नी हैं अभिलाषा गुप्ता, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप इसके अंदर लगे हैं कि उन लोगों का हाथ है उमेश पाल हत्याकांड में, उसकी वजह चुनाव है। सार में लिखा है अमर उजाला ने कि पूर्व सांसद अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी महापौर अभिलाषा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आयशा नूरी ने कहा कि मंत्री ने हमारे भाई से 5 करोड़ रुपया उधार लिया था। मैं आपको सीधे वीडियो दिखा देता हूँ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंश भाग, जिसको सौरभ शुक्ला ने सुमित कुमार जी के ट्विटर हैंडल से उठा के डाला है और लिखा है माफिया अतीक की बहन क्या कह रही हैं, सुनिए। इस वीडियो को उस अंश भाग को देख लीजिए जिसमें उन्होंने ये गंभीर खुलासा और आरोप लगाए हैं। देखिए इस वीडियो को। जो 10 साल से पूर्व मेयर है अभिलाषा नंदी जी ने हमारे भाई से करीब 5 करोड़ रुपया उधार लिया था और जब हमारे भाई साहब सांसद जी गए जेल में तो ना वो उनका हम अपनी भाभी शाइस्ता परवीन के साथ गुजरात अपने भाई से मिलने गए थे, तो भाई साहब ने यही कहा था कि शाइस्ता नंदी से हमारा उधार पैसा मंगवा लो। हम और शाइस्ता परवीन साथ गए थे, तो भाई साहब ने मेरे सामने यही कहा था कि शाइस्ता, नंदी से हमारा पैसा मंगवा लो। नंदी जी ना तो हमारा फोन उठा रहे हैं ना हमसे बात हो पा रही है। तो दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति एक अलग मोड़ पर खड़ी हुई है। हर एक व्यक्ति का योगी सरकार की तरफ एक तरह से देखना है कि क्या कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्या वो जिस तरीके जांच बैठेगी और तब तक मंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्योंकि कथनी और करनी पे अंतर होने का आरोप बीजेपी के ऊपर लगता ही रहता है, ये तो आपने देखा है। लेकिन यही जो व्यक्ति हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी, योगी सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं, इन पर ऐसे आरोप कोर्ट में इससे पहले सिद्ध भी हो चुके हैं। 1 साल की सजा को सुनाने का काम भी कर चुका है कोर्ट, मैं आपको वो भी बता दूंगा, जिससे कि चौंका देने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर आगे लिखा है अमर उजाला ने, सोमवार को प्रेस क्लब में अतीक की बहन आयशा नूरी, पूर्व विधायक खालिद अदीम उर्फ अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और आयशा नूरी की पुत्री उन्जिला नूरी ने प्रेस में पत्रकारों से बातचीत की। इसके अलावा अतीक के परिवार के सदस्यों ने मंत्री नंदी पर कई और गंभीर आरोप लगाए हैं और वो गंभीर आरोप हैं कि अतीक की बहन ने कहा है कि ये जो उनके भाई हैं अतीक अहमद, उनको साबरमती जेल से लाने के रास्ते में एनकाउंटर किया जा सकता है, उनको जान से मारा जा सकता है। पूर्व सांसद हैं देश के, और एक साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अतीक की बहन ने कहा कि शाइस्ता परवीन नगर निगम महापौर
का चुनाव न लड़ सके इसलिए उन्हें फंसाया गया है। नंदी पर अतीक से 5 करोड़ रुपए उधार लिया था। आगे कहा कि साबरमती जेल से यूपी लाते समय अतीक की हत्या कर दी जाएगी। अधिकारियों ने हत्या की चेतावनी दी है। इससे पूरा परिवार डरा हुआ है। और इसके अंदर जो नया मोड़ है, ये 5 करोड़ रुपये का, इन्होंने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये साबरमती जेल गई थी, वहां पर इनके जो भाई हैं अतीक अहमद, उन्होंने साफ तौर के ऊपर कहा कि गोपाल नंदी से मेरा 5 करोड़ रुपया ले लेना वापस। इसमें एक चीज तो ये लगती है कि माफिया है किसका? माफिया बीजेपी की सरकार में बैठे मंत्री को उधार पैसा दे रहे हैं। और उधारी किसको दी जाती है? जिस पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। तो इससे बहुत सारे तार जो है जुड़ रहे हैं। लेकिन आरोप क्योंकि बीजेपी पे लगे हैं तो गोदी मीडिया की बहुत ज्यादा इच्छा होगी नहीं दिखाने की, बल्कि गोदी मीडिया ये 5 करोड़ का तार कहां जोड़ेगी आने वाले समय में, ये देखना बड़ा रोचक होगा। साथ के साथ में उमेश पाल हत्याकांड के ऊपर जो अतीक अहमद की बहन ने कहा है, वो एबीपी न्यूज ने लिखा है कि उमेश पाल मर्डर केस, अतीक अहमद की बहन का आरोप, योगी के इस मंत्री की पत्नी ने रची उमेश पाल हत्याकांड की साजिश। नंद गोपाल नंदी जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता जी के ऊपर आरोप जो लगे हैं, वो क्यों बहुत ज्यादा चौंकाने वाले नहीं है, क्योंकि इससे पहले एनबीटी ने लिखा था 1 साल पहले, नंद गोपाल नंदी 1 साल भी पहले नहीं, 1 महीना पहले योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी को कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, सपा सांसद पर हमले का आरोप। 2014 का जब चुनाव लड़ रहे थे नंदी जी, तब उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद प्रत्याशी जो हैं, जो पहले सांसद भी थे, उन पर हमला करा है, हमला करवाया है चुनाव जीतने के लिए या जिस वजह से। और कोर्ट में यह सिद्ध भी हो गया कि वो दोषी हैं, दोषी करार दिया गया, 1 साल की सजा हुई। जाहिर सी बात है अपील में चले गए होंगे तो उनकी विधायकी और मंत्री पद बच गया। लेकिन ये नई चीज नहीं है, इनके हमले को, इनके तरफ से हमला कराए जाने को कोर्ट तक ने मान लिया था। अब इसके अंदर एबीपी न्यूज ने आगे लिखा है, जो पहली वाली बात है, प्रयागराज का उमेश पाल मर्डर केस, माफिया डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद की बहन आयशा की पत्नी आयशा नूरी ने प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का सोमवार को आरोप लगाया। आयशा ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी भाभी और अतीक अहमद की पत्नी, माफ कीजिएगा, आयशा नूरी अतीक अहमद की बहन, उनकी भाभी और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा द्वारा महापौर का प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से शाइस्ता परवीन अभिलाषा के रास्ते का रोड़ा बन गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने उमेश पाल हत्याकांड का षड्यंत्र रचा, जिससे शाइस्ता परवीन महापौर का चुनाव न लड़ सके। और ये पूरा का पूरा मामला बड़ा घातक टर्न ले रहा है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें तो बढ़ी रही हैं, क्योंकि मंत्री जी जो हैं नंदी जी, इन पर इससे पहले भी जो आरोप लगे मारने पीटने के, एक सपा के सांसद को, प्रत्याशी को पर हमला कराने के, वो भी सिद्ध हो गए थे कोर्ट के अंदर। जाहिर सी बात है अपील में गए होंगे तभी बाहर भी हैं और मंत्री पद बचा भी हुआ है। हाईलाइट्स लिखी थी एनबीटी ने, जिसको मैंने पढ़ के सुनाया था कि इनके खिलाफ नंद गोपाल नंदी, योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी को कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, सपा सांसद पर हमले का आरोप। तो इसकी हाईलाइट्स यही थी कि यूपी की बीजेपी सरकार ने मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को एमपीएमएल कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। उन्हें यह सजा 2014 के लोकसभा चुनाव के सिलसिले में एक दर्ज मुकदमे में सुनाई गई। उन पर आरोप है कि उन्होंने सपा नेता रेवती रमन सिंह की जनसभा में हिंसक हमला किया था। आप सोचिए, इतने महान मंत्री जिन पर 5 करोड़ रुपया उधारी का आरोप लग रहा है, अतीक अहमद का इनके पास है। अब ये सारे उनकी पत्नी पर उमेश पाल हत्याकांड के जो आरोप लगा है ये गंभीर हैं, लेकिन जो इन लोगों का पुराना रिकॉर्ड है वो बड़ा गंभीर है कि सरकारी ड्राइवर ने भी इनकी ऊपर आरोप लगाया था। कुछ वक्त पहले दैनिक भास्कर ने लिखा था, सरकारी ड्राइवर ने योगी के मंत्री पर लगाया मारपीट का आरोप, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी। इससे पहली वाली बीजेपी की योगी सरकार के अंदर ये आरोप भी सरकारी ड्राइवर लगा चुके हैं। और ये इनके इतने महान लोग हैं जो मंत्री हैं। लोकमत ने एक मंत्री के बारे में लिखा, योगी सरकार के पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी पर लगा घूस लेने का आरोप, जाने क्या है पूरा मामला। एक कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान जी तो अपने ऊपर जो सजा हो रही थी उनको सुनाई जा रही थी कोर्ट में, तो देखकर फाइल लेकर भाग गए थे अवैध हथियार के मामले में। यूपी कैबिनेट मिनिस्टर, आज तक ने लिखा, यूपी कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान अपनी सजा की फाइल लेकर भागे। अवैध हथियार केस में कोर्ट ने दिया था दोषी करार। योगी जी के मंत्री जो हैं वो दोषी करार दिए जाते हैं पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। ये बड़ा विषय है क्योंकि अपील में चले जाते हैं, नैतिकता के आधार पर बीजेपी में शायद किसी को हटाया नहीं जाता है। और अब ले देकर ये अतीक अहमद की बहनों का आरोप, जिसके बाद सीधे तौर के ऊपर राजनीतिक भूचाल तो आया है पर जवाब कोई नहीं दे रहा है।
वैसे जितिन प्रसादा जी के ओएसडी को भी हटाया गया है क्योंकि ये कहा गया कि वो उगाही कर रहे थे। तो ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि योगी सरकार में क्या होता है और ये 5 करोड़ की बात कितनी सच्ची हो सकती है। ये गंभीर आरोप है, जवाब जरूर देना चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स का शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।